नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर नाजरीन आप ज़रूर सुने, देखें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको जो हालात शहर करनूल में चल रहे हैं वो आपको समझ में आए। जो हालात मुसलमानों के हैं, जो इदारे हमारे हैं वो किस हालत तक पहुंच चुके हैं, कहाँ जो है ये ख़राबी हो रही है, इसे क्यों जो है सुधारा नहीं जा रहा है, ये तमाम जो है हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये ख़बर ये है कि डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज रियासत आंध्र प्रदेश की वाहिद यूनानी मेडिकल कॉलेज है जिसे अंजुमन इस्लामिया के तहत चलाया जाता है। अंजुमन इस्लामिया एक कदीम इदारा है जो 100 साल से ज़ायद के अरसे से अंजुमन चल रही है। इस अंजुमन के तहत बहुत सारे इदारे चलाए जाते हैं जिसमें उमर अरबिक एलिमेंट्री स्कूल, उमर अरबिक हाई स्कूल, इसी तरीके से इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज और दीगर इदारे भी हैं। अंजुमन इस्लामिया बचाओ तहरीक जो सेव अंजुमन इस्लामिया के तहत चलाई जाती है, उसके रुकन अयूब अली ख़ान साहब ने ये बताया है कि पहले उस्मानिया कॉलेज इंस्टीट्यूशंस यानी जो हाजरा कॉलेज है, हाजरा डिग्री कॉलेज है, उस्मानिया कॉलेज है, ये भी अंजुमन के तहत चलाए जाते थे। लेकिन क्या बात है कि ये मैनेजमेंट अचानक से अलग हो गई, इस तरीके के सवाल उन्होंने कर रहे हैं, लेकिन वो इशू कभी उठाया जाएगा। सबसे पहले आज की बात यह है कि चंद तलबा ने हमसे मुलाकात की, यानी बज़्म आईना से मुलाकात की, सैयद कुदरतुल्लाह कादरी से मुलाकात की और उनके दर्द और तकलीफ़ जो तालीमी इदारा डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है वो बताया। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से असातिज़ा डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा पेन डाउन स्ट्राइक चला रहे हैं, यानी वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह दरियाफ़्त करने पर उन्होंने बताया कि जो असातिज़ा पिछले 10 साल से अंजुमन इस्लामिया के तहत चलाए जाने वाला इदारा डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ़ जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं यानी जो यूजी के जो पढ़ा रहे हैं, यानी जो यूजी करके हैं, उन असातिज़ा को सिर्फ 5,000 रुपये जो है सैलरी दी जा रही है और जो पीजी करके हुए हैं, जो पीजी के प्रोफेसर्स हैं, वो जो सिर्फ 10,000 रुपये की सैलरी पर जो है काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से ये काम 5 और 10,000 की तनख्वाह पर किए जा रही है, यानी बिल्कुल कलील तनख्वाह, बिल्कुल छोटी सी तनख्वाह पर ये काम कर रहे हैं। ये बढ़ाने की मांग करते हुए, इंक्रीमेंट की मांग करते हुए पिछले 4 दिन से डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के अनएडेड स्टाफ जो है पेन डाउन लगाए हुए हैं, जबकि एडेड स्टाफ का ये कहना है कि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिन्हें प्रोफेसर का प्रमोशन दिया जाना चाहिए, लेकिन अंजुमन इस्लामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बहुत बड़े 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 लोग हैं, वो लोग जो है प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। क्या बात है समझ में नहीं आ रही। इस तरीके के बातें, इस तरीके के जो है जो पॉइंट्स है वो तलबा ने हमें बताया। और इस मौके पर अयूब अली ख़ान ने एक वीडियो हमें दिया है, एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अंजुमन इस्लामिया से ख्वाहिश की है कि जो भी प्रमोशंस दिए जाने चाहिए एडेड स्टाफ को फौरी दिए जाएं और इसी तरीके से अनएडेड स्टाफ जो बिल्कुल खलील तनख्वाह पर, जो एक घर में अगर कोई मेड है तो मेड को भी जो है कम से कम 5,000 की तनख्वाह दी जाती है। ये एक डॉक्टर्स को, एक प्रोफेसर्स को दिए जाना बिल्कुल गलत है, बल्कि इसको इमीडिएटली बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से अयूब अली ख़ान साहब ने यह भी कहा कि उस्मानिया कॉलेज में जो स्टाफ काम कर रहा है, अनएडेड स्टाफ, उनकी भी जो है तनख्वाह बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस्मानिया कॉलेज को करोड़ों रुपये की आमदनी हर साल है, इसके बावजूद अनएडेड स्टाफ को कम तनख्वाह दी जाना, बिल्कुल कम जो है सैलरी दिए जाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम 30,000 रुपये अनएडेड स्टाफ को दिए जाने चाहिए, क्योंकि एक लेबर 18 से 20,000 रुपये जब सैलरी ले सकता है, तो ये उस्मानिया कॉलेज में करोड़ों रुपए की आमदनी होने के बावजूद भी क्यों जो है तनख्वाह कम रखी गई है, ये सवाल अयूब अली ख़ान साहब ने किया। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि जो भी एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर
प्रमोशंस दिए जाएं और जो भी मुतालबात पिन डाउन के दौरान अनएडेड स्टाफ कर रहा है वो पूरे किए जाएं। लिहाजा नाजरीन, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर पूरा वीडियो देखें कि आप जान सकते हैं कि करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपये रखने की प्रॉपर्टी रखने वाले इदारे किस तरीके से जो है ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसमें गलती किसकी है, क्या मैनेजमेंट की है, क्या अवाम की है, या लीडरशिप की है, ये क्या है, आप ही हमें बताएं। लेकिन हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि ये अयूब अली ख़ान साहब जो मेंबर हैं सेव अंजुमन इस्लामिया और यूनानी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के, उनका ये वीडियो आप मुकम्मल देखें, इसे शेयर करें, इनकी तायद करें और अंजुमन इस्लामिया के अरकान से मुतालबा करें कि जो तनख्वाहें कम दी जा रही हैं उन्हें फ़ौरी जो है बढ़ाया जाए। उस्मानिया कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जो अनएडेड स्टाफ है उनकी जो तनख्वाह है उन्हें भी फ़ौरी तौर पर बढ़ाया जाए और जो प्रमोशंस दिए जाना चाहिए वो दिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी मैनेजमेंट फॉर्म करें। आप ये तफसीली रिपोर्ट देखें और इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयूब अली ख़ान, अंजुमन बचाओ तहरीक का एक मेंबर हूँ मैं, जो काफ़ी दिनों से जो है अंजुमन के ताल्लुक़ से हमारी आवाज़ उठ रही थी। जो अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज का जो है इश्यूज़ लेके निकले थे हम लोग। बीच में जो है एक आवाज़ हमारी अभी जवाड़ा तक पहुँचाए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक और अंजुमन की कमेटी तक। इस वीडियो के ज़रिए फिर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि पता चला है कि अनएडेड स्टाफ जो है 4-5 दिन से जो है पिन डाउन चल रहा है उनका। इसलिए कि अंडर ग्रेजुएट वालों की तनख्वाह 5,000 रुपये है, जो 5-10 साल से काम कर रहे हैं, और पीजी के तनख्वाह जो है 10,000 रुपये है। 10-12 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, ना उनको तनख्वाह बढ़ रही, ना उनको कुछ प्रमोशन मिल रहा। और मोर ओवर जो एडेड स्टाफ है, जो एक एक प्रोफेसर सब्जेक्ट चला रहे हैं उन्होंने, यानी अनाटॉमी उन्होंने, फिजियोलॉजी उन्होंने, गायनेकोलॉजी उन्होंने। अब समझ में आ रहा कि तिब्बी कॉलेज की हालत क्या है। जब तक मैनेजमेंट गवर्नमेंट को ये नहीं लिखती कि प्रमोशन लेटर्स नहीं देती, तो ये लोगों का प्रमोशन नहीं होता और उनको नुकसान भी हो रहा है इसमें। एक प्रोफेसर को प्रमोशन आने के बाद में नए प्रोफेसर हम बन सकते, नए जूनियर प्रोफेसर बन सकते, वो भी मैनेजमेंट नहीं चाह रही। ना अंजुमन ऑडिट करा के, ऑडिट में जो भी पैसा उस्मानिया कॉलेज के इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए तिब्बी कॉलेज को फंडिंग करने के लिए, ना वो कर रहे। आखिर मैनेजमेंट कर रही क्या? तो हम एक अहम फैसले पे आए हैं कि जो अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड का जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उस केस में हम लोग इम्प्लीड होंगे। इम्प्लीड होकर हकीकत बताएंगे, कोर्ट को भी बताएंगे और करनूल की आवाम को भी बताएंगे आखिर चल रहा क्या है ये अंजुमन इस्लामिया में, वजह क्या है जो पूरी मैनेजमेंट खामोश बैठी हुई है। क्या चाहे इनके अंदर दिल में क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से क्या है, क्या इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से क्या है, ये सब निकालना ज़रूरी है। और एक ओल्ड बॉयज़ का जो है एक वीडियो मैं देखा था कि मैनेजमेंट से जो है उन लोगों का कुछ मीटिंग हुई थी ताकि वो लोग मैनेजमेंट अपने हाथ में लेके मैनेजमेंट को सपोर्ट करे वैसा, मगर वो भी नहीं दिख रहा है अब। कई लोग जो है उनका एक ग्रुप बना था, वो ग्रुप में से भी मैनेजमेंट वाले मैनेज करते हुए उनको भगा दिए हैं। तो मोर ओवर
ये हमारे बड़ों की जायदाद जो भी वक्फ करे हैं, ये ज़मीनात, ये प्रॉपर्टीज़ कर्नूल के अवाम के बच्चों के लिए आज ख़तरे में है। ये ख़तरा जो है मेरे बच्चों का नहीं है, हम सब के बच्चों का है। इस पर जो है पब्लिक, कर्नूल की पब्लिक जो है अभी भी हुशार नहीं हुई। तो ये आने वाले दिना जो है अंजुमन इस्लामिया ख़त्म हो जाने हैं। ये पूरे प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना है और ये इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना है। हमारे अंजुमन इस्लामिया के जो इदारे हैं, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, अरबी स्कूल, और आप सबको पता है ये भी है कि लॉ कॉलेज भी थी हमारे। आज कर्नूल के हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहो या मुंसिप कोर्ट में रहो, कई मुसलमान लॉयर्स काम कर रहे हैं उस लॉ कॉलेज के बदौलत। वो कॉलेज भी मैनेजमेंट घुमा लिया है। तो इसी तरह तिब्बी कॉलेज जाने वाली है। इन लोगों का मंसूबा यही है कि इसको ख़त्म करो और उसके पीछे जो है उनके जो भी मनमानी चाल चलने वाले हैं लोग करना चाह रहे हैं। मेरे आप कर्नूल की आवाम से यही गुजारिश है कि मैं एक आवाज़ उठाए तो नहीं होता, आप सब आवाज़ उठाना है इसमें। अगर आप इन इदारों का भला चाह रहे हैं तो सब मिलके आइए, हम आवाज़ उठाएंगे। उस्मानिया कॉलेज की ऑडिट कराएंगे प्राइवेट ऑडिटर से बात करके, या नहीं तो अगर वो नहीं हुआ तो अदालत का अदालत में जाएंगे हम लोग, इम्प्लीड होंगे केस में। तो ये सब चीज़ करने का है। और फिर से एक बार मैं यही बोल रहा हूँ कि उस्मानिया कॉलेज अच्छा चल रही है बखैर दूसरे इदारों के अलावा। उस्मानिया कॉलेज के अनएडेड स्टाफ के ताल्लुक से भी मैं जो है यही बोल रहा हूँ कि जो एडेड स्टाफ है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी काफ़ी अच्छी तनख्वाह है। जो अनएडेड है, पैसा जो है उस्मानिया कॉलेज का मैनेजमेंट कमा रही है, मगर अनएडेड को जो है उसका फ़ायदा नहीं दे रही। ना तिब्बी कॉलेज को दे रहे, ना दूसरे इदारों को, हाई स्कूल को या एलिमेंट्री स्कूल को, किसी को शेयर नहीं कर रही। तो मैनेजमेंट ये ऑडिट उस्मानिया कॉलेज की ऑडिट करा रही नहीं करा रही, या रेंट्स ले रही नहीं ले रही। मैं फिर से आवाज़ उठा रहा हूँ, मैनेजमेंट अगर है तो उस्मानिया कॉलेज की प्रॉपर्टी अंजुमन की है या अंजुमन जो है उसको रेंट पे दी है, इसका जो है आप सब, हर एक मुसलमान कर्नूल का आपका हक है जाके पूछें कि उस्मानिया कॉलेज की प्रॉपर्टी अंजुमन की है या उस्मानिया कॉलेज की है। तो ये मैं आपसे फिर से उठा रहा हूँ कि अगर अब बस हो गया है, काफ़ी जद्दोजहद के साथ हम लोग काम करे हैं, मगर कुछ सुधार मैनेजमेंट में नहीं आया है। अपनी मनमानी चल रही है उधर, दो चार लोग काम कर रहे हैं उसमें, बकिया सब जो है सो रहे हैं। तो नई मैनेजमेंट कमेटी वक्फ बोर्ड के साथ, वक्फ बोर्ड को भी हम लोग 3-4 बार फिरे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, एमएलए साहब से भी मिले हैं, सबके कान आंख सब बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं फिर जो है गवर्नमेंट से, अब गवर्नमेंट में कंप्लेंट देंगे अब, ताकि इस मामले में गवर्नमेंट का मीडिएशन ज़रूरी है हमारे के लिए। माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़ के वक्फ प्रॉपर्टीज़ वगैरह गवर्नमेंट काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? जब इतना मामला बाहर आया है तो वक्फ बोर्ड सो रहा है, वक्फ बोर्ड को पैसा मिल रहा, वक्फ बोर्ड जो है सैलरीज नहीं दे सक रही, खाली जो भी 5,000 10,000 रुपये जो है सैलरीज दे रहे हैं वही दे रहे हैं आजकल। पैसा वक्फ बोर्ड के पास लाखों पड़ा हुआ है, वो उसमें से क्यों नहीं दे रहे? कोई एक फैमिली जो BUMS पढ़ा हुआ 5,000 में कैसा ज़िंदगी गुजारता?
एक मोलकसीमा की सैलरी जो है माहाना देखे तो 10,000 15,000 रुपये कमाता, 700-800 रुपये है, तो 20,000 होती है उसकी तनख्वाह। 5,000 में उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसा चलाना। आजकल के वही, क्या आप उनको कुछ बेनिफिट्स दे रहे, उनके बच्चों को फ्री आप पढ़ा रहे उस्मानिया कॉलेज में, कोई चीज़ नहीं है, नो बेनिफिट्स नथिंग। तो मेरा मतलब ये है कि जब तक आप आपके स्टाफ को खुश नहीं रखे, वो स्टाफ आपको क्या उसका अंजाम देगा, वो इंस्टीट्यूट को कैसा बचाएगा। सिर्फ अपनी सुबह में उठा तो शाम में सोए जब तक अपनी परेशानी में रहेगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा। एक सिंपल एग्जांपल, हैदराबाद में एक हॉस्पिटल में मैं जहाँ पे बरकतपुरे के हॉस्पिटल में पहुंचा था, वहाँ पे एक अपने कर्नूल की बच्ची, जो कॉलेज की ग्रेजुएट बच्ची BUMS में, उसको एक उर्फ लिखना नहीं आ रहा था। उसको पेशेंट का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट समरी लिखने नहीं आ रहा था, वो हंसी मजाक हो रहा। तो ये सब चीज़ें जो है देखते हुए मैं फिर से जो है, मैनेजमेंट से रहो या वक्फ बोर्ड से रहो या गवर्नमेंट से रहो, कोई भी रहो, इसमें इंटरफियर होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कर्नूल की आवाम उठने वाली है, इलेक्शंस आ रहे हैं, इस इलेक्शन में पहला मुद्दा रहेगा ये। जहाँ भी जो भी वोट मांगने आएगा, आप पहले इसका ये क्वेश्चन करिए। आप जो भी रहो, चाहे कर्नूल का MLA रहो, चाहे कल्लूर का MLA रहो, चाहे कर्नूल की डिस्ट्रिक्ट का MLA रहो, कर्नूल की कॉलेज जो है तिब्बी कॉलेज पूरे स्टेट की एक ही कॉलेज है। हर एक को हक है कि भाई आप तिब्बी कॉलेज को कहीं को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हर MLA से भी आप क्वेश्चन करिए कि ये क्या होने वाला है, तो इसका फ्यूचर क्या है। तो मैं हमारे मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आवाज़ उठाया हूँ, अब आप लोगों की बारी है। आप सबके पर सबकी नज़र है। अगर आप भला चाह रहे हैं ये इंस्टीट्यूशंस का, तो आपकी आवाज़ हम सबके कानों में गूंजना चाहिए। मैं और दूसरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है माइनॉरिटीज़ के, 4 बार जाके मिला हूँ मैं उनसे, 4 बार पिटीशन दिए हैं उनको कि इस ताल्लुक से आपका इंटरफियरेंस होना ज़रूरी है, मगर उधर भी हमको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला, दूसरा कुछ फ़ायदा नहीं मिला। वजह अल्लाह आलम क्या है पता नहीं। तो इंशाल्लाह जो है हमारी यही कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट हम लोग हाई कोर्ट में जो है जो केस चल रहा है उसमें इम्प्लीड होंगे। जो ख़त्म होने से पहले मैं फिर से एक सवाल अंजुमन मैनेजमेंट से पूछना चाह रहा हूँ, क्या उस्मानिया कॉलेज की प्रॉपर्टी अंजुमन की है या उस्मानिया कॉलेज अलग मैनेजमेंट के हाथ में? क्या आपको उसका किराया मिल रहा या प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा? ये आखिरी सवाल है। इसका जवाब जो है 7 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो हम लोग केस में इम्प्लीड हो रहे हैं।